गाइस, माय नेम इज वीनू अरोरा। आज मैंने टॉपिक लिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कॉन्केव सरफेस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं रिफ्लेक्शन होता क्या है। जब लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो परपेंड से या तो झुकती हुई निकलेगी या उससे दूर हटती हुई निकलेगी। हमने क्या मीडियम लिया है कॉन्केव सरफेस के लिए? रेयर मीडियम से लाइट वेव डेंसर मीडियम में जा रही है। रेयर मीन्स रेयर विरल माध्यम, डेंसर सघन माध्यम। यहाँ पर हमने बिंदु वस्तु O ली है। O से चलने वाली किरण जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब CAN की ओर झुकते हुई निकलेगी। अभिलंब हमने कहाँ से लिया है? वक्रता केंद्र से जाने वाला लंब। इस किरण को जब हम पीछे की ओर मिलाते हैं तो ये I पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मीन्स दो लाइट बीम गई O to A एंड O to B। I O का वर्चुअल इमेज बनेगा। हमने ऑब्जेक्ट कौन सा लिया है? पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। O A का मुख्य अक्ष से बनने वाला कोण अल्फा, I A का मुख्य अक्ष से बनने वाला एंगल बीटा और C A का मुख्य अक्ष से बनने वाला एंगल गामा है। अब बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लेते हैं ये आप लोग को सबसे पहले क्लियर करना है माइंड। हम कोई भी डिस्टेंस लेते हैं तो हम पोल से लेते हैं, पोल टू लेफ्ट और पोल टू राइट। जो डिस्टेंस हम पोल टू लेफ्ट लेंगे वो हम नेगेटिव लेते हैं और जो हम राइट में लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। अगर आप लोग को पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर नहीं है तो मीन्स आपको ऑप्टिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले हमें यही क्लियर रखना है। P to C मीन्स रेडियस ऑफ कॉन्केव लेंस। P to C इज इक्वल टू माइनस R। R क्या है? यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। PO, O पे हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है। PO को हम लेंगे माइनस U एंड PI इज इक्वल टू माइनस V। अब हम एंगल देखेंगे। इंसिडेंट राइट एंगल ऑफ परपेंड से बनाएगी I, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू R। R इज इक्वल टू MAO डैश एंगल इज इक्वल टू OIAC। ये कौन से एंगल हो गए? शीर्षाभिमुख एंगल। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन हम कहां से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू 1 and 2। 1 मीन्स फर्स्ट मीडियम, 2 मीन्स सेकेंड मीडियम। 1 and 2 हम कैसे लेते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जिस मीडियम से चल रही है वहां हम पहले लेते हैं और जिस मीडियम में उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां हम सेकेंड लेते हैं। 1 and 2 को हम क्या लिख सकते हैं? N2 अपॉन N1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हमने एंगल जो इसका लिया है सरफेस लेंगे, कॉन्केव सरफेस, वो बहुत ही छोटा है, इसका फेस बहुत ही कम है। यानी कि एंगल अल्फा बीटा गामा बहुत ही छोटे। छोटे एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा अप्रोक्सीमेट इक्वल अल्फा इज इक्वल टू AM अपॉन OM। AM इज इक्वल टू H और M जो है रूट P के बहुत पास है। M P के पास है, इसीलिए OM को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस R। Similarly, tan beta is equal to beta is equal to H upon minus V and tan gamma is equal to H upon minus R। OM यहाँ पे हम लेंगे माइनस U। OP क्या है? बिंदु वस्तु की ध्रुव से दूरी। तो ये हमारी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें यहाँ पर बहिष्कोण की प्रॉपर्टी लगानी है। इन ट्रायंगल OAC एक्सटीरियर एंगल क्या है? गामा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अल्फा प्लस I। गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। सिमिलरली इन ट्रायंगल IAC gamma is equal to beta plus R and R is equal to gamma minus beta।
Put the value of I and R in equation 1. From 1 N1 sin I को हम I लिख सकते हैं, N2 sin R को हम R लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने फेस कॉन्केव सरफेस का बहुत ही छोटा माना है। पॉइंट OCIM सब क्या है? लगभग P के बहुत ही पास। तो साइन I को हम I ले सकते हैं, साइन R को हम R लिख सकते हैं। अब इसमें हम R और I की वैल्यू रखेंगे यहां से। Put the value of I and R in this equation. N1 I की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी? गामा माइनस एल्फा इज इक्वल टू N2। बीटा की वैल्यू हमारी, R की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी? गामा माइनस बीटा। अब इस इक्वेशन में हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखेंगे। N1 गामा इज इक्वल टू हमारा आया है, गामा इज इक्वल टू H अपॉन माइनस R। अल्फा निकल के आया है हमारा H अपॉन माइनस U। N2 गामा फिर से H अपॉन माइनस R और बीटा इज इक्वल टू H अपॉन माइनस B। दोनों तरफ से H कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा N1 1 अपॉन U माइनस 1 अपॉन R इज इक्वल टू N2 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन R की वैल्यू हम एक साइड में ले रहे हैं, 1 अपॉन U N1 माइनस N2 अपॉन B इज इक्वल टू माइनस N2 अपॉन R प्लस N1 अपॉन R। दोनों साइड को इक्वेशन को हम N1 से डिवाइड करेंगे। जब हम N1 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 1 अपॉन U माइनस N2 अपॉन N1 अपॉन B इज इक्वल टू माइनस N2 अपॉन N1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। ये हमारे पास क्या आया? 1 अपॉन U माइनस N अपॉन B माइनस N अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। इसको हम क्या लिख सकते हैं? N अपॉन B माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N अपॉन R माइनस 1 अपॉन R और N अपॉन B माइनस 1 अपॉन U एलसीएम ले लिया N माइनस 1 अपॉन R। ये हमारे पास फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट कॉन्केव सरफेस है। जिस टाइप से हमने कॉन्केव सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन फॉर्मूला निकाला है, इसी टाइप से हम रिफ्लेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। ओके बेटे, जिस तरह से आज हमने रिफ्लेक्शन फॉर्मूला निकाला है कॉन्केव सरफेस के लिए, मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम रिफ्लेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। सेम प्रोसीजर है, हमें स्नेल्स लॉ ही लेने हैं, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, आई और आर की वैल्यू निकालनी है। बट डायग्राम चेंज होने से कॉन्केव सरफेस में हमारा जो इमेज है वो हमें अंदर की तरफ मिलेगी, सघन माध्यम में मिलेगी, तो हमारी चेंज हो जाएगी। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन फॉर्मूला ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस।